एक नई कहावत आती है कि मन फट गया, कहते ना अब मन फट गया, अब वो दूध नहीं बनेगा। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं मन अगर फट गया तो वो वाले मन को वहीं छोड़ो। क्या बोले? इस मन तक मणि है तुम्हारे पास जो एक नया मन देता है। तो आज से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हर दिन हर सुबह जो नया मन मिलता है उसको दबा के मत रखो, हर दिन उमंग से रहो। मैं आपको 7 दिन से कथा सुना रहा हूं। एक बात बताओ, पुराना लग रहा हूं क्या? उमंग मेरी खत्म हो रही क्या? गला भले ही 19 हो जाए, 12-13वीं टाइम है ये, मतलब 30-35 घंटों से, लेकिन उमंग ठंडी नहीं हो रही है। ध्यान रखना, जो हर मिनट उत्साह से रहता है वो नए मन से ही रह सकता है, पुराना मन तो हमें उदास करेगा। इसलिए ध्यान रखना इस मन तक। और हमेशा हम आरोप लगाते हैं भगवान तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। कौन कौन है जिसके साथ भगवान ने अच्छा नहीं किया? हाथ उठा के बताइए। अच्छा, कौन कौन है? हाथ मत उठाना। कौन कौन है जिसके साथ भगवान ने अच्छा किया? ऐसे करें, एक तो मेरे साथ। अगर आपको जिंदगी को अच्छा फील करना है तो नए मन के साथ जीना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। जैसे ही मणि चोरी हुई, श्री कृष्ण ढूंढने के लिए गए, और जैसे ही ढूंढने के लिए गए तो सबसे पहले श्री कृष्ण कहां गए? जहां शेर मरा था, प्रसेन ने मारा था, जहां प्रसेन मरा था, और फिर जहां शेर मरा था, और फिर गए एक गुफा के अंदर। और जैसे ही गुफा के अंदर गए तो वहां पर कृष्ण अंदर गए थे। ए बेटा, ये भैया मेरे पास भी रख लो, 2 मिनट तो लगा ही रहे हैं जी। कपरगट्टू जो इतना खतरनाक है बेटा, तुम 3 बार हो गए, अब आके हम जब्ती बना लेंगे। बेटा, मोबाइल इस दुनिया के सबसे खोटा काम है, इसको देखना कोई तारीफ नहीं है आदरणीय। ध्यान रखना, इसको देखना तारीफ नहीं है। तारीफ तो तब है जब अपनी इंद्रियों को समेट के भगवान का अनुभव कर लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाइए। तारीफ तब है बेटा, अपने बाजू में बच्चे को भी बिठा ले, क्या संस्कार है। अच्छा, कोई माता पिता प्रयास नहीं कर रहे हैं कि मोबाइल छूट जाए, सब कोशिश कर रहे हैं बेटा तू भी आ जा। स्थिति बहुत नाजुक है, वो सिर्फ फिरी हवा थी, संभलना पड़ा हमें, हम आखिरी चिराग थे, धर्म के जलना पड़ा हमें। आदरणीय श्रोताजनों, जलना पड़ा। ये हवा बहुत खतरनाक है, इसको साधारण मत समझिएगा, बहुत सीरियस जिंदगी। भाग्य उदयन बहुजन्म समर्चितेन सत्संग मम चलबते पुरुषो यदा वै। कितने जन्मों के बाद ये 70 साल के लिए शरीर मिला है, 35 गुजर गए हैं, क्या 35 मोबाइल में खर्च करेंगे? संभल जाइए, और खुद ना संभलो तो संभलो, बच्चों को तो संभाला ही लो। बोलो राधे राधे। आज आखिरी दिन, इसलिए ना जाने कौन कौन डांट खाएगा। अब आदरणीय जिंदगी में मोबाइल नहीं चलाएंगे। ध्यान रखना आदरणीय श्रोताजनों, मेरा उद्देश्य किसी को डांटना नहीं, समझाना नहीं, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण अंदर गए गुफा में, और जैसे ही गुफा में गए श्री कृष्ण को 8-10 मुक्के पड़े। पूजनी सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, कौन ने मारा पता है आपको? बोले किसने? बोले जामवंत जी। जामवंत कौन है? श्री राम के साथ जिन्होंने राम रावण युद्ध में भाग लिया था, वो जामवंत ने श्री कृष्ण को मारा। और कितने दिन? बोले 27 दिन युद्ध चला। 27 दिन? ऐसा क्यों? बोले भगवान अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते, जो भक्तों की इच्छा होती है वही भगवान करते हैं। बोले जामवंत कौन थे? कि जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जिनके वचन इतने सुंदर थे कि जिनके वचन सुनकर हनुमान प्रेरित होते थे, वो आज कृष्ण से लड़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? श्री कृष्ण
श्री कृष्ण से क्यों लड़ रहे हैं? पूजनीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं इसमें भी जामवंत की इच्छा है। एक दिन राम जी के पास जामवंत जी गए और राम जी से कहा राम जी ने कहा क्या बात है? बोले एक इच्छा हो रही है। बोले क्या? लड़ने की इच्छा हो रही है। राम जी ने ऐसे सिर में हाथ रखा, लड़ने की इच्छा? बोले हाँ। आप लोगों में से कौन कौन है जिसकी लड़ने की इच्छा होती है? एक मिनट, हाथ नहीं उठाना, मैं चेहरा देख के समझ लूं। कोई की नहीं होती, सब अच्छे। आपको पता है जामवंत जी ने राम से युद्ध मांगा। राम जी ने कहा क्यों युद्ध चाहिए? बोले मेरे टक्कर का बाली था, तुमने मार दिया। रावण था, तुमने मार दिया। अब केवल और केवल आप हो। ध्यान रखो आदरणीय श्रोताजनों, राम जी को लड़ने के लिए वरदान देना पड़ा और 27 दिन से लड़े और 28वें दिन जामवंत जी कहते हैं अब शांति मिली। तो मेरे राम हो ना। कई लोगों के घर में बड़ा महाभारत होता है कि नहीं? कई घरों में देखना 27 दिन एक दूसरे से लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं? जिनके घर में लड़ाई नहीं होती उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। आधे लोग बजा रहे हैं, क्यों मालूम है? क्योंकि 90% लोगों ने पिछले जन्म में मांगे थे कि इनसे लड़ना है, इनसे लड़ना है, इनसे लड़ना है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल राखिए नदी नाव संजोग। और कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ध्यान रखना, जो लड़ाई मांगते हैं ना भगवान पूरी करते हैं। जिनने पिछले जन्म में लड़ाई मांगे थे 5 लाख साल बाद उन्हें 28 दिन लड़ने को मिला है। और ध्यान रखना, जो आज मांग रहे हैं उनको भी अगले जन्म में लड़ने को जरूर मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिनकी लड़ाई की इच्छा होती है सीधी कमर करो, मैं उनसे प्रार्थना करूं, दीदियों भाइयों, घर में लड़ा नहीं जाता। कई लोगों की आदत होती है जो माता पिता से ही लड़ते हैं, या कुछ माता पिता होते हैं जो कहते हैं बेटा हम तुमसे लड़ना चाहते हैं। और दोनों जीवन खतरनाक है। अगर हमने लड़े तो कई साल तक हमें कंदराओं में रहना पड़ेगा। आज जामवंत जी का मन शांत हुआ। बोले अब प्रभु लड़ना नहीं चाह रहा हूं। तो बोले क्या चाह रहे हो? बोले अब आपको अपनी बुद्धि सौंपना चाह रहा हूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
राम प्रकट हुए, द्वापर में जामवंत जी ने प्रकट कर लिया और राम के दर्शन किया। और कलयुग में चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। अगर भक्त मिल जाता है तो राम प्रकट हो जाते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। जामवंत जी ने कहा अब मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन मैं अपनी बिटिया का विवाह करना चाहता हूँ। कौन का विवाह? बोले जामवती का विवाह। श्री कृष्ण ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे शादी। बोले क्यों? बोले एक हो गई। अच्छा एक बात बताइए आदरणीय श्रोताजनों, हृदय में हाथ रख के, श्री कृष्ण के कितने विवाह हुए हैं? सभी बोलेंगे 16। 16। एक मिनट पानी पी लो। सोलह 1000 108। एक बात बताओ हृदय में, और जो रियल में हुए हैं, ऐसे नहीं कि बनावटी कथा है। एक बात बताओ, आइए आदरणीय उत्तम जी बैठिए। एक बात बताइए, जिसकी एक शादी हुई है उसके घर में 25 से 30 हजार का खर्चा है, तो जिसके यहाँ एक पत्नी है उसके यहाँ 30 हजार का खर्चा है, तो 100 पत्नियों का 3 लाख का खर्चा, 1000 पत्नियों का 30 लाख का खर्चा, और 10,000 पत्नियों का 3 करोड़ का खर्चा, लगभग 5 करोड़ रुपए महीना तो कृष्ण का बजट है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की कितना बजट मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? आदरणीय उत्तम जी के लिए, उत्तम ठाकुर जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। प्रभु आप ही की पार्टी में लगे हैं हम। ध्यान रखना, मैं आज आदरणीय उत्तम जी, आज मैं मोबाइल में एक न्यूज देख रहा था और अपर्णा यादव जी अपना मत दे रही थी, और वो एक छोटी सी बहू है उत्तर प्रदेश की। वो कह रही थी मैंने परिवार सत्ता के लिए नहीं छोड़ा, देश के लिए छोड़ा है। ध्यान रखना, जहां पर धर्म रहेगा लोग तो अपनी वोटें नहीं बदलते जी। लेकिन मैं आज उस बच्ची को सुन रहा था, वो कह रही थी मैंने धर्म के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। ध्यान रखना, वो नारी चाहती तो सबसे अच्छी सीट से जीत सकती थी, बहुत बड़ा बहुमत है आज अखिलेश यादव जी का। लेकिन उस छोटी सी नन्ही सी बहू ने, जो अपनी जिंदगी को कुछ दिन जीने आई है, उसने कहा मेरी जिंदगी धर्म के काम आए, इसलिए मैंने अपने घर को छोड़ दिया। आदरणीय श्रोताजनों, घर को छोड़ दिया। जोर से बजाइए, यही धर्म है। नहीं तो महाभारत में नकुल और सहदेव के मामा चाय पानीच में अधर्म के तरफ हो गए थे। ये भी एक इतिहास है, ध्यान रखिएगा। ये धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में जो भी धर्म के तरफ होगा, मैं आपको इसलिए और सम्मान करता हूं आदरणीय उत्तम ठाकुर जी, आपका सम्मान इसलिए और करता हूं, जिस समय आपके पिताजी किसी पार्टी की सेवा करते थे उस समय तक धर्म था, लेकिन जैसे ही देखे धर्म खतरे में है, आप 2 बार से हार रहे हैं, लेकिन फिर भी धर्म का आपने दामन थामा है। व्यास आसन आपको शुभकामना देती है, एक ना एक दिन धर्म की विजय हो। धर्म बस पकड़े रहे। अर्जुन को भटकना पड़ा था 12 साल के लिए, 13 साल गुप्त रहना पड़ा था, लेकिन धर्म। और परसों गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र का मतलब होता है आदरणीय श्रोताजनों, जिस तंत्र में मानवता जीवित रहे, जहां पर संविधान का सम्मान हो, उसको तंत्र कहते हैं।
और जहां पर संविधान की पूजा हो उस देश को गणतंत्र कहते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, गणतंत्र कहते हैं। हम भागवत जी की पूजा बाद में करते हैं, हम संविधान की पूजा पहले करते हैं। लेकिन संविधान के पूजन करने के लिए अगर कोई धर्म प्रेरित करता है तो वो राम है। इस देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कोई था जिसने 500 साल तक संघर्ष किया है अपने घर के लिए, उसका नाम राम है। आदरणीय श्रोताजनों, हम उसके भक्त हैं, हम उस कृष्ण के भक्त हैं जिसने सत्य की स्थापना के लिए मथुरा को छोड़कर द्वारिका में रह गए, लेकिन कभी किसी का अहित नहीं चाहा। कृष्ण राम, हम उनके भक्त हैं और वही मार्ग सत्य का मार्ग है। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, श्री कृष्ण ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं शादी। जामवंत जी ने कहा शादी तो करना पड़ेगा, और अगर शादी नहीं करे तो फिर हम फिर से तपस्या करेंगे। श्री कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ जामवती जी के साथ, लेकिन शादी के बाद सभी बोलेंगे जबरदस्ती, लेकिन सभी बोलिए जबरदस्ती, खुशी से नहीं। जैसे बहू लेके आए और आ ही रहे थे कि हम देव की मैया ने चिंता करी, इतने दिन हो गए कृष्ण नहीं आए हैं, कैसे आएंगे, कहाँ चले गए। इतने में देखा दाऊ भैया ने, और देखा तो कहा मैया देख, वो पीली पीतांबरी लहरा रही है, लेकिन मुझे कुछ खतरा लग रहा है। बोले क्या? लाल ध्वजा भी लहरा रही है। जैसे किनारे आए, 28 दिन में आए थे, तो मैया ने हृदय से लगाया और पूछा बेटा ये कौन है? कन्हैया ने ऐसे सिर खुजाया, वो क्या है ना मैया। दाऊ भैया समझ गए। दाऊ भैया ने ऐसे गमछा लिया और मैया ने कहा तू क्यों घूंघट डाल रहा है? दाऊ भैया कहते हैं सुनो मैया, कन्हैया की बहू को पता नहीं है कि हम जेठ हैं, लेकिन हमें तो पता है ये कन्हैया की बहू है, इसलिए हमें घूंघट डालना है। मानो दाऊ भैया कह रहे हैं सुनो दुनिया के जेठो, बहू चकेले ने ठेका नहीं लिया घूंघट डालने का, कभी कभी तुम भी डाल लिया करो। जी हाँ, कई घर में इसीलिए लड़ाई होती है, फलाने की बहू घूंघट नहीं डालती। जेठों से निवेदन, तुम क्यों टुकुर टुकुर देखते हो? अरे बहू नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं घूंघट का विरोधी हूं। कई घरों का आधार तो घूंघट ही है, सासें लड़ती रहती हैं घूंघट नीचे। आजकल की नई नई बहू है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल हिस्सा बंटवारा होने लगा तो आज नहीं बोलूंगी तो फिर क्या होगा। तो सास भी दरवाजा में टिकी टिकी कहती अब मैं ही क्या कर लूं। कहां गया घूंघट, कहां गई मर्यादा? इसका मतलब ये है हमारी संस्कृति में घूंघट का विधान नहीं था, हमारी संस्कृति में पलकों का। अगर पलकें झुक गई तो 100 घूंघट की जरूरत नहीं है। सोचिए मां सीता 12 महीने के लिए रावण के पास रही, लेकिन रावण दिखाते हुए हार गया कि ये मेरी सोने की लंका है, ये मेरी वैभव है, लेकिन कैसा घूंघट पलकों का डाला था कि 12 महीने में एक पल भी दूसरे की संपत्ति नहीं देखी। आदरणीय श्रोताजनों, दूसरे की संपत्ति नहीं देखी। ध्यान रखना। मैं दीदियों से निवेदन करना चाहता हूं, सांप आ गया क्या? कॉकरोच है। देखो पूरी जनता ना भाग जाए डर के। लहर होती है अच्छी चीज। बैठ जाओ दीदी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत बड़ा सांप है। आदरणीय श्रोताजनों, श्री कृष्ण ने दूसरी शादी करी और मैंने आपसे कहा घूंघट, पलकों का घूंघट, शब्दों का घूंघट, भावनाओं का घूंघट।
हमारे देश में खांसी का भी घूंघट होता है। काय का घूंघट होता है? खांसी का घूंघट। पहले के जमाने में अगर बहू खड़ी रहती थी तो जेठ ये क्या था? घूंघट था। आजकल तो कोरोना ही में बस खांसते हैं, बाकी खांसी कहीं चली गई। क्यों? हमने घूंघट को समझा नहीं। घूंघट क्या किसी ने डाला ही नहीं है? घूंघट हाँ डाला है। किसने डाला है? उर्मिला जी ने डाला है। आपको पता है एक बार जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, और जैसे ही संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, रात में अवध से ऊपर से आ रहे थे, और जैसे ही अवध से ऊपर से आ रहे थे कि भरत जी ने एक बाण चलाई, हनुमान नीचे गिरे और उन्होंने बताया मैं संजीवनी बूटी का पहाड़ लेके आ रहा हूं। सारा अवध इकट्ठा हुआ, सब रो रहे हैं। 4 बजे सुबह की बात है, सारा अवध रो रहा है कि लक्ष्मण का जीवन खतरे में है। लेकिन एक नारी थी जो मेकअप कर रही हैं, जो स्नान करके कंघी कर रही हैं और मुस्कुरा रही है आईना देख के। हनुमान जी ने कहा यार गजब हो गया, पूरा गांव रो रहा है और ये कौन है जो मुस्कुरा रही है, स्नान करके कंघी कर रही है, वो बैठी है। भरत जी ने कहा जो लक्ष्मण मूर्छित थे ना उन्हीं की पत्नी है। हनुमान जी ने कहा गजब हो गया, ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है? बोले तुम ही पूछो, मैं तो जेठ हूं, कैसे पूछूंगा? तो हनुमान जी ने पूछा माँ माफ करना, लेकिन आपका ये व्यवहार मुझे जचा नहीं। और उर्मिला जी ने कहा क्या हुआ? बोले पूरा नगर रो रहा है, लेकिन आप श्रृंगार कर रही हैं, तैयार हो रही हैं। तो उर्मिला जी ने कहा हनुमंत लाल पहले वहां देखो क्या हो रहा है। हनुमान जी ने देखा आंख बंद करके। मां जिस समय से बाण लगी है उसी पल से राम रो रहे हैं और लक्ष्मण सो रहे हैं। उर्मिला जी ने कहा बताओ घाव किसको लगा है? बोले लक्ष्मण को। रो कौन रहा है? बोले राम। जिस घर में छोटे भाई को घाव लगा हो और बड़ा भाई रो रहा हो, उस घर में छोटे भाई की बहू को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे मेरे जेठ पर विश्वास है। अगर नहीं श्रोताजनों विश्वास से जोर से बजाइए। कैसा घूंघट रहा होगा। 14 साल तक एक नारी ने अपने पति को छोड़ दिया जेठ की सेवा में, कैसा घूंघट हो रहा होगा। किसी भी 250 रामायण में कहीं लिखा है शिकायत की हो किसी से? उर्मिला ने की है। और आजकल की बहू में घूंघट तो इतना होड़ती है, लेकिन अगर शिफ्ट बदलाने भी पति चला जाए ना तो आज जैसे ही आएगा तो कहेगा चलो वही खाने को देंगे। घूंघट तो बड़ा है लेकिन मर्यादा नहीं है। ध्यान रखना, घूंघट मतलब भावनाओं का घूंघट, घूंघट मतलब एहसास का घूंघट। जेठ जी के पास अगर पति गए हैं तो वो लक्ष्मण बन गए हैं। और ध्यान रखना उस पल तुम में एक घूंघट हो रहा है उर्मिला का, जो अपने पति को जेठ के पास जाने से ना रोके। समझ लेना उनके जीवन में रामचरित्र आ गया। आदरणीय श्रोताजनों रामचरित्र आ गया। इससे बड़ा घूंघट ये भारत का घूंघट। और आपको बता दूं मुगल लोग बुर्खा तो इतना उड़वाते हैं, लेकिन मैंने बताया ना, प्रधानमंत्री जी के लिए फिर से जोरदार ताली बजाओ। 3 बार तलाक 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 कह देते हैं आदरणीय उत्तम जी, और उस नारी को छोड़ देते हैं। इज्जत तो इतनी बताते हैं, और उसी नारी को अगर फिर से स्वीकारना है तो हलाला करवा के अपने जेठ के साथ सुलाते हैं, देवर के साथ सुलाते हैं, एक रात के लिए ससुर के साथ सुलाते थे, और पड़ोसी के साथ सुलाते थे, और मुल्ला के साथ सुलाते थे, और एक दिन शारीरिक संबंध बनवा के फिर उससे तलाक दिलवाते थे, और फिर स्वीकार के अपनी पत्नी बनाते थे। धन्य है हमारा प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी वेदना दूर कर दिया पल भर में। आदरणीय श्रोताजनों जिसे हलाला कहा जाता। तो हमारे देश में मुगलों ने क्या सितम किया है, और एक योद्धा लड़ रहा है जिसका नाम प्रधानमंत्री है, जो सबकी। आदरणीय श्रोताजनों मैं रोया था जबलपुर की कथा में, जिस समय राजस्थान में हमारे प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, जिस समय उस धर्मात्मा को एक पुल के नीचे, पुल के
बीच में 15 मिनट रोका गया था। वो प्रधानमंत्री का अपमान नहीं था, हर धर्मात्मा का अपमान था। आदरणीय श्रोताजनों, हर धर्मात्मा जितना अपमान प्रधानमंत्री जी झेल रहे हैं, जितनी बातें प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, मैं व्यास आसन से कहता हूं जो काम उनने किया है वो कोई और नहीं कर सकता। मौत की तलवार जिसके ऊपर लटक रही हो, एक एक व्यक्ति जिसका विरोधी हो, पूरा विश्व से जो सीना तान के लड़ रहा है, वो कहता है मेरा 56 इंच का सीना है। मैं कहता हूं पूरा ब्रह्मांड सीना में समा जाए, उतना बड़ा सीना है। आदरणीय श्रोताजनों, उतना बड़ा सीना। एक मुस्लिम नारी की वेदना कौन समझ सकता है? बुर्का उड़ा के जिसके साथ बलात्कार होता रहा हो, उसकी वेदना किसी ने समझा है तो धर्मात्मा प्रधानमंत्री ने। लोग कहते हैं अरे तलाक तलाक का मतलब क्या है, उसको अंदर जाके हमने समझा नहीं। जिस दिन समझ जाओगे जमीन खिसक जाएगी। हमने पर्दा नहीं, हमने मर्यादा सीखा है। बोलो रामचंद्र भगवान। तो हमारा नायक कौन है? हमारा नायक कौन है? एक प्रधानमंत्री और एक राम। और राम मंदिर के लिए 2 लाइनें मैं गुनगुनाऊंगा। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का था। आइए लक्ष्मण, एक बात बताइए, कौन कौन के सीने में नायक रहते हैं? हनुमान जी से जब सीना चिरवाया गया तो आपको पता है उनके सीने में कौन निकला? कौन निकला? कौन निकला? सीता। कौन निकला? सीता, राम और लक्ष्मण। कौन निकला? सीता, राम और लक्ष्मण। और अगर हमारा सीना का पोस्टमार्टम करवा देना तो अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान और कितने खान निकलेंगे पता नहीं चलेगा। पोस्टमार्टम मत करवाना, नहीं तो डॉक्टर भी गिनते गिनते हार जाएगा। कौन निकला हनुमान के सीने में? लक्ष्मण। कौन लक्ष्मण? जब हनुमान ने पूछा लक्ष्मण ये मुद्रिका कौन की है, ये झुमकी कौन की है, लक्ष्मण रो पड़े। बोले मैंने 2 चीज नहीं देखी। जिस दिन मेरे भैया ने कहा था सीता तुम्हारा चेहरा चांद जैसा दिखता है, उस दिन से मैंने चांद नहीं देखा और भाभी का चेहरा नहीं देखा। जब भी देखा है चरण देखा है। आदरणीय श्रोताजनों, चरण देखा है। तो भारत का नायक कौन है? महानायक अमिताभ बच्चन, जो जया बच्चन श्राप देती है कि धर्मात्मा सरकार नष्ट होगी, वो जो अपनी बहू के पीछे कजरारे कजरारे कह के नाचता है, वो महानायक है कि राम है। ध्यान रखना, भारत का नायक राम ही होगा। बोलो वृंदावन बिहारी। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का नाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का नाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। अयोध्या राम जी की राम का सम्मान करे। अयोध्या राम जी की राम का सम्मान करे। जिनको राम नहीं भाते वो अयोध्या से प्रस्थान करे। जिनको राम नहीं भाते वो अयोध्या से प्रस्थान करे। अगर धर्म पर थी नजर वो न महासंग्राम है।
आदरणीय उत्तम जी से मैं निवेदन करूंगा 2 शब्दों से संबोधित करें, 2 शब्द, उसके बाद फिर कथा, फिर आरती बाद में होगी। माइक दे दें। आइए, जनप्रतिनिधि के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। जनता के बीच में जो प्रतिनिधि उपस्थित हों बहुत विनम्र हैं। उसके बाद भगवान के 16,108 विवाह होंगे, लेकिन 2 मिनट आप। आज ग्राम मानेगांव में चल रही इस, मैं तो ये कहूंगा कि गंगा बह रही थी यहाँ पे, भक्ति रूपी गंगा, और आज मुझे यहाँ इस गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे हम सबके श्रद्धा और आस्था के केंद्र और जिनके मुखारबिंद से यहाँ पे लगातार पिछले 6 दिनों से श्रीमद् भागवत गीता का यह बहुत सुंदर आयोजन यहाँ चल रहा है, ऐसे हम सबके श्रद्धेय परम आदरणीय गणेश प्रसाद जी दुबे जी, आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। हमारे साथ अमरवाड़ा से आए हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अन्नू वर्मा जी, हमारे इस क्षेत्र के भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय संतोष जी, हमारे कन्हैया जी, उपस्थित सभी गांव के बुजुर्गों, युवा साथियों और बड़ी संख्या में सामने बैठी हुई मातृशक्तियों, प्यारे बच्चों। देखिए, मैं तो 2 दिन से प्रयास कर रहा था और आपको एक चीज मैं बताऊं, बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाराज जी से मेरा बड़ा व्यक्तिगत लगाव है, और आज से नहीं, बहुत सालों से अमरवाड़ा के आसपास जहां पे भी आपकी भागवत होती है तो मैं जरूर सुनने जाता हूं और मेरी हाजिरी लगती है, उपस्थिति होती है। यहाँ पे जब साहू जी का आमंत्रण आया तो मैं शुरुआत में, कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, ये तीसरी लहर जो ओमिक्रॉन की, तो वो बेटा आया, बोले भैया कथा हो पाएगी नहीं हो पाएगी। मैंने, तुम तो कार्ड बांटो और सारे पोस्टर चिपकाओ, सब कथा होगी और कहीं कोई बाधा नहीं आएगी, सारी जगह दिक्कत नहीं होगी, और कहीं है दिक्कत तो हम है, मैंने आएगी तो पुलिस से आएगी, हम बात कर लेंगे टीआई से या कहीं। और देखिए, भाव का खेल है, सोच अगर आपकी अच्छी है, भाव अच्छा है तो ईश्वर भी अपने आप रास्ता निकालता है। और हम तो ये मानते हैं कि कई बार हम बोलते हैं ना कि श्री कृष्ण के चरणार बिंदुओं में हर चीज, जीवन सौंप दिया है श्री कृष्ण जी के चरणार बिंदुओं में, तो ये सब चीजें एक अच्छे भाव के साथ शुरू हुई थी। और जैसे ही भागवत यहाँ पे शुरू हुई और आज अंतिम दिन है, शायद कल भंडारा रहेगा, और जैसा मैं बता रहा था कि 2 दिन से आने का मेरा चल रहा था, और कई बार ऐसा होता है कि मैं जहाँ बोलता हूँ तो मैं पहुँचने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन हमारी पार्टी ऐसी है कि इतने काम दे देती है। संतोष भी बैठे हैं तो हमारे पंडित जी, वो जानते हैं कि अभी एक ऐसा कार्यक्रम चल रहा है 20 तारीख से 30 तारीख तक कि हमको बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं, लेकिन मेरा लगाव है व्यक्तिगत महाराज जी से, और मेरा इनसे कितना प्रेम और स्नेह है, और आपका भी आशीर्वाद मेरे पे बना रहता है कि मैंने आज सारे कार्यक्रम निरस्त करके, और मैं तो कन्हैया भैया को फोन किया था 2 बजे कि भैया मैं आ रहा हूँ, तो मैं आके सुनूंगा भी कथा और आप लोगों से मिलना भी हो जाएगा और महाराज जी से आशीर्वाद भी ले लूंगा। लेकिन आते आते थोड़ा लेट हो गया, विलंब से आया हूँ। आप सब लोगों के बीच में आके, बहुत दिनों से मानेगांव भी नहीं आ पाया था, तो आप सब लोगों से मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ इस कथा के माध्यम से। और जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि ये जो भक्ति रूपी यहाँ गंगा बह रही है, उसमें हमको गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने भी आज कुछ समय के लिए जरूर श्रवण किया है, लेकिन जो आप व्यासपीठ से बोलते हैं और जो बात आप बोलते हैं, वाकई में आज
अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप जैसे साधु संतों के, आप जैसे सिद्ध पुरुषों की आवश्यकता है, जिनके माध्यम से गांव-गांव में जो ये जन जागरण है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज फिर मैं वो कहूंगा कि हम धर्म को मानते जरूर हैं लेकिन धर्म को जानते नहीं हैं। और धर्म को जानने का जो माध्यम है वो हमारे परम पूज्य जैसे गुरुदेव, हमारे ऐसे साधु संत, हमारे आदरणीय गणेश प्रसाद जी हैं, जिनके मुखारबिंद से जब हम धर्म के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तभी हम जागृत हो सकते हैं, तभी हम लोग धर्म को अच्छे से समझ सकते हैं। और ये समय ऐसा है, पिछले 2 साल से 2020 से महाराज जी कोरोना आया है, और 2020 के बाद 2021 और 2022 में फिर ये तीसरी लहर आने को है। तो ये दिखाती है या सिखाती है कि जीवन में कुछ नहीं हम साथ ले जाएंगे, जो हमने धर्म कर्म किया है, जो अच्छे काम किए हैं, वही हमारे साथ जाएंगे। तो जितना भी ईश्वर ने हमारी आयु लिखी है, जितना हमको समय दिया है, उसको हम सही सदुपयोग में लगाएं, धर्म में लगाएं, अच्छे कामों में लगाएं, और ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहे। आपका हमारे अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विशेष ऐसी कृपा बनी रहे। आपके सारे जो भक्त मंडली, आपके जो साथी हैं साधु संत, और आपके जो यहाँ पे यहाँ की जो वाद्य यंत्र में हमारे में सुनता रहता हूँ, आप लोग इतना अच्छी टीम है आपकी। तो अमरवाड़ा में आप सब लोगों का हमेशा ऐसा विशेष सहयोग और आपका विशेष ध्यान बना रहे। आपके बीच में उपस्थित होकर, अब चूंकि व्यासपीठ से आदेश मिला था इसलिए मैंने ये गुस्ताखी करी कुछ बोलने की, बाकी हम सुनने के लिए आए हैं। आपको सुनने के लिए सारी जनता बैठी है, और आज आखिरी ये दिन है, तो सभी जनता जनार्दन को भी आप सबसे यही व्यासपीठ से उम्मीद है कि जो पिछले इतने दिनों से आपने जो बोला है, जो आपने बताया है, उसका हम लोग भी अनुसरण करें, उसका अच्छा से पालन करें। और जो आप बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीजें बोल जाते हैं, जो आप अभी पल्लू के बारे में बोल रहे थे, जो आप खांसी के बारे में बोल रहे थे, ये ऐसी चीजें हैं जिनका अगर हम अपने घरों में ईमानदारी से उसका हम पालन कर ले, उसको हम मान लें, तो घर में ये कलेश और ये जो लड़ाई झगड़े होंगे नहीं। ये सब हम लोग बड़े अच्छे से रहेंगे, क्योंकि किसी ने कहा है, गुस्ताखी कर रहा हूं आपके सामने, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, कि किसी ने कहा है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो ये 4 सुख ऐसे हैं कि जिसके बारे में बोला जाए। निरोगी काया हम लोग देख रहे हैं कि इस कोरोना काल के संकट में मैं तो आपसे, आपके व्यासपीठ से और आपके माध्यम से, श्री कृष्ण जी से, भगवान राम से, ईश्वर से, माता रानी से, सबसे यह प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से इस कोरोना से हमको मुक्ति दिलाए, हमको सबको इससे पीछा छुड़वाए। तो पहला सुख जो निरोगी काया है, निरोगी काया और रहना कितना जरूरी है, यह हम सबने अनुभव किया। घर में माया, घर में पैसा हो, ये भी बहुत जरूरी है। और तीसरा सुख सुलक्षण नारी, नारी अच्छी हो, आपकी पत्नी अच्छी हो। कहते हैं ना कि राम एक वचनी थे, जो बोल दिया वो बोल दिया, उनका वचन कभी खाली नहीं जाता। राम एक पत्नी, राम जी के बारे में कहते पत्नी एक हो, पत्नी के अलावा सीता मैया को उन्होंने पत्नी माना और पत्नी वो रही। तो उसके अलावा उन्होंने किसी भी नारी की तरफ उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, या ना कभी उनके बारे में। राम एक वीर, राम एक ही वीर थे, जिन भगवान राम के जैसा वीर। और राम एक तीर, जब रावण को मारना था राम जी को, तो बोला गया कि रावण की नाभि में उनको तीर चलाना था, सर भी काटना था। तो उन्होंने ऐसे तीरों की श्रृंखला बनाई, मेरे ख्याल से 21 या 30 तीर थे, और एक तीर उसके साथ करा, एक तीर से उन्होंने सर भी काटे, भुजा भी काटी, और आखिरी जो तीर था वो रावण की नाभि में लगा, तब कहीं जाके रावण का वध हुआ। तो राम एक कथनी, राम एक पत्नी, राम एक वीर और राम एक तीर, ये जो कहा जाता है, इन सब चीजों
का हम लोग, जैसे मुझे भी नहीं पता था, मैं तो जब ऐसे हमारे गणेश प्रसाद जी और ऐसे हमारे साधु संतों की जब कथा सुनता हूँ, इनकी भागवत सुनता हूँ, तो इनके मुखारबिंद से जो कुछ मुझे सीखने को मिलता है, वही मैं आज इस योग बन पाया हूँ कि आपके बीच में आके उपस्थित होकर मैं अपनी कुछ बात रख पा रहा हूँ। तो यही संस्कार हमको हमारे बच्चों में भी चाहिए, आने वाली पीढ़ी में भी चाहिए। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज इस संकट के दौर में, कठिन दौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चूंकि व्यासपीठ से आप बिल्कुल बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी संकोच के जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप खुलेआम उनकी तारीफ करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे दुबे जी के लिए, क्योंकि ये बहुत कम होता है कि व्यासपीठ से सामान्यतः जो है वो हमारे कथावाचक बचते हैं कोई ऐसी चीज बोलने में, उनको लगता है कि कहीं कोई राजनीतिक रंग ना दे। लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो ये कोई गलत भी नहीं। और देश में मोदी जी आज जो मुफ्त वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, मैं 2 मिनट और लूंगा कि पूरे विश्व में सिर्फ एक भारत देश है, एकमात्र भारत देश है जहां मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है। 2 डोज लग चुके हैं और तीसरा अभी बूस्टर डोज फिर शुरू हो रहा है। दूसरे देशों में तो पैसा लगा के टीका लग रहा है, वैक्सीन लग रही है, और ये इस कोरोना महामारी से बचने का उपाय है। इसके लिए मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी कठिन समय में हमारे देश को उन्होंने संभाला हुआ है। कितने ही आरोप आए, कितने ही उनके ऊपर लोग उनका चक्का जाम करें, रास्ता रोके, कुछ करें। आपने बताया कि जबलपुर में आप रोए थे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी को रोकने वाला आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में। वो व्यक्ति, ये युग पुरुष है, 100 साल में एक बार पैदा होने वाले ऐसे हमारे मोदी जी हैं। वो तो पूर्व जन्म में या पहले या अभी भी हम पढ़ते हैं उनके बारे में कि वो हिमालय में उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करी, तो वो आपके जैसे ही साधु संत तपस्वी रहे होंगे, तभी सभी साधु संतों का उनका आशीर्वाद भी मोदी जी को मिलता है। मैं आज यहाँ पे मानेगांव में आपकी इस कथा में यहाँ उपस्थित हुआ। आप सब लोगों का दर्शन लाभ प्राप्त करने का मुझे मौका मिला। आपके श्री चरणों में एक बार फिर मैं बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आप सभी को प्रणाम नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री उत्तम जी। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे, करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, बंदा न भजन करे तो भगवान क्या करे, बंदा न भजन करे तो भगवान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। ध्यान रखना, अपने अस्तित्व को जान लेना ही भागवत सुनने का फल है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय श्रोताजनों, श्री कृष्ण के कितने विवाह हो गए? 2। लेकिन सभी बोलेंगे जबरदस्ती, लेकिन जबरदस्ती। मैया ने कहा तू शादी करके और बहू को लेके आ जाता है, अब नहीं लाएगा। बोले अब ये स्मंतक मणि में वापिस दे आओ कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामहम्। श्री कृष्ण गए और जैसे ही गए, यहाँ पर ध्यान दें, सीधी कमर करें सभी। 5-7 मिनट की कथा और है, उसके बाद भजन और फिर आरती। तो 7 मिनट की कथा शांति से सुनेंगे। श्री कृष्ण ने कहा मैं ये स्मंतक मणि दे के आता हूँ। तो सत्रजीत के पास गए और मणि वापिस करे।
जैसे ही मणि वापस करे, उनकी एक पत्नी है सत्यभामा, जो भूमि के अवतार है, उसने चरण पकड़ ली और कहा आशीर्वाद दो। श्री कृष्ण का कौन सा? बोले अखंड सौभाग्यवती। बोले ठीक है, अखंड सौभाग्यवती हो। बोले ऐसा आशीर्वाद दो कि जिसको आज तक पति वैसा ना मिला हो, वैसा त्रिलोकपति मुझे पति रूप में मिले। श्री कृष्ण का तथास्तु। श्री कृष्ण से उसने कहा ऐसा कोई है? श्री कृष्ण का मेरे अलावा कोई नहीं है, तो मुझको स्वीकारो ना। श्री कृष्ण का नहीं नहीं नहीं। तो बोले लगाए फांसी। श्री कृष्ण की जितनी भी शादी हुई है जबरदस्ती, और राम ने अपने पैर में गड़ा हुआ कांटा भी नहीं त्यागे थे, तो पैर में पड़ी हुई सत्यभामा को कैसे त्याग दे? श्री कृष्ण की तीसरी शादी हो गई। सभी बोलेंगे जबरदस्ती, लेकिन जबरदस्ती, लेकिन जबरदस्ती। जैसे ही बहू लेके आए, दाऊ भैया दरवाजे में बैठे थे, बहू देखे गए दो थे, एक तो अभी पहुंचा के गए हैं और फिर गए अकेले थे, और फिर दो आ गए। आवाज लगाई मैया, मैया की धड़कन तेज, का लिया का आरती का है बहू। मैया आई, क्यों रे कन्हैया, कहाँ सेट करके रखा है? बोले नहीं मैया जबरदस्ती। बोले चुप, लोगों को ढूंढने से नहीं मिल रही तुझे जबरदस्ती, अब घर से नहीं निकलेगा। 3-4 दिन बाद अर्जुन आए, क्यों कन्हैया 3 शादी क्या हो गई, तुम तो घर ही से नहीं निकल रहे? बोले मैया निकलने देता। बोले हम जमानत ले रहे हैं, लेकिन सावधान, अब तुम बहू लाना नहीं। कन्हैया ने कहा बिल्कुल नहीं लाएंगे, अब तो सत्संग करने जमुना तट में चलेंगे। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग में जाएंगे, लेकिन आफत पीछा छोड़े जो। जैसे ही जमुना जी में गए तो एक कुटिया बनी थी। कन्हैया ने कहा यहाँ पर कोई संत होंगे, जाके देखो। अर्जुन ने कहा अभी जाके देखता हूँ। तो कुटिया के अंदर कुटिया, कुटिया के अंदर कुटिया, और कुटिया के अंदर एक बिटिया तपस्या कर रही। अर्जुन ने कहा देवी तुम कौन? बोले मैं कालिंदी, जमुना जी की अवतार हूँ। जब नारायण निराकार होते हैं तो मैं भी जल रूप में निराकार होती हूँ, लेकिन जब नारायण साकार होते हैं तो मैं भी पत्नी बनने के लिए साकार हो जाती हूँ। अर्जुन ने कहा हे भगवान, यहाँ भी मुसीबत में लाई गई। बाहर से आवाज लगाए कन्हैया ने, ए अर्जुन, है कोई सत्संगी, मिलेगा सत्संग? अंदर से अर्जुन ने कहा बहुत बड़े सत्संगी हैं, भगवान ने चाहा तो जन्म भर का सत्संग मिलेगा, तुम तो अंदर आ जाओ। जैसे ही कन्हैया अंदर गए, कन्याओं से डर सा लगने लगा है। कन्हैया ने देखा, बोले कहाँ है संत? बोले ये तो है, सत्संग करने के लिए उत्सुक है। कन्हैया ने कहा ये तो कन्या है। बोले 4थे नंबर की भाभी है, रख लो। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं करते। बोले पूछ लो कौन हो। तो पूछा कन्हैया ने कौन हो देवी? बोले अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममस्थिता। मैं सूर्य पुत्री हूँ, कालिंदी नाम है, असली नाम मेरा जमुना जी है। बोली जमुना मैया की सूर्य पुत्री, ध्यान रखना, सूर्य नारायण की पुत्री। जितना भी जल जाके सागर में मिल रहा है ना, नाली का भी, नदी का भी, नर्मदा का भी और गंगा का भी, सूर्य उसको खींचते हैं बाष्प बनाकर। और ध्यान रखना, इतना न्याय के देवता है। एक बार जोर से ताली बजाओ सूर्य नारायण की। मुस्लिम भाई तो कहते हैं हम सूर्य को प्रणाम नहीं करेंगे। जिनकी नियत चंद्रमा को भी पूरा मानने की ना हो, वो सूर्य को क्या समझेंगे? वो चंद्रमा को भी कहते हैं आधे ही मानेंगे। अब सोचिए आधा नहीं सोता जनो, मतलब कोई परीक्षा देने जाए और कहे मैं 3 ही पेपर दूंगा और पास हो जाऊंगा, होगा? 6 मानूंगा ही नहीं, चाहे कोई मना। तो सूर्य नारायण के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। जो प्रणाम नहीं करता उसको भी प्रकाश देते हैं, कितने महान है। तो मालूम है आपको, सूर्य जब बाष्प बनाकर खींचते हैं ना, तो आपको पता है
नाली के जल को नाली में गिराते हैं, नाली के जल को नाली में गिराते हैं, नर्मदा के जल को नर्मदा में गिराते हैं, और गंगा के जल को गंगा में गिराते हैं, और जमुना के जल को जमुना में गिराकर जगत के पिता बन जाते हैं। आदरणीय श्रोता जनों, जगत के पिता बन जाते हैं। ऐसे न्याय के देवता है। तो बोले मैं सूर्य पुत्र हूं। अच्छा, इसलिए सूर्य को नारायण कहा गया है। तो बोले आपको पति बनाना चाहती हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं। तो बोले फिर हम तपस्या करेंगे तो फिर आओगे तुम? नहीं ना, कहा वही तो आफत है। एक काम करना, मेरी मैया से कहना मैं जबरदस्ती आई हूँ। बोले बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों कहेंगे? हम तो कहेंगे आप गए थे लेवा के लाए। कन्हैया ने कहा बड़ी आफत है। कन्हैया की चौथी शादी हो गई, लेकिन सभी बोलेंगे जबरदस्ती। लेकिन जी जैसे ही बहू लेके आए, दाऊ भैया दरवाजे में बैठे थे, आवाज लगाए मैया। मैया की धड़कन तेज, का है लिया का आरती का है। चौथे नंबर की बहू मैया आई। क्यों रे कन्हैया, कहां से हट करके रखा है, इकट्ठी चले आना। कन्हैया कहते हैं उसकी आदत डाल दो। ऐसी कृष्ण की 4 शादी और हुई, लक्ष्मण से, भद्रा से, नग्नजिति से और मित्र वृंदा से। अब मैया ने कहा खबरदार, 8 शादी हो गई है। अब अगर शादी किया तो ठीक नहीं होगा।